हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस सेशन के अंदर कैट 2024 का एलआरडीआई का सेक्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करना है, बारीकी से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस पर बेस्ड आपको पता है कि कैट में बेसिकली जो एलआर होता है, ठीक है, जो सेट आते हैं उस पे, तो उस सेट पे बेसिकली किसी किसी सेट में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, किसी किसी सेट में 4 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये सेट अगर आप बनाते हो तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस सेट में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 जिम्नास्टिक प्लेयर्स नंबर्ड 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches, ठीक है। ये उनका नाम दे रखा है आपको, जेना, यूके और जारा। ईच कोच ट्रेंड एट लीस्ट 2 प्लेयर, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक कोच ने कम से कम 2 प्लेयर को ट्रेन किया है। यूकी ट्रेंड ओनली इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो 3 कोचेस हैं, 3 कोचेस हैं, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो यूकी है, यूकी ने ट्रेंड किए हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। वाइल जारा ट्रेंड ओनली ऑड नंबर ऑफ प्लेयर, तो 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में एक लाइन कही है कि ईच कोच ट्रेंड एट लीस्ट 2 प्लेयर, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक कोच ने कम से कम 2 प्लेयर को ट्रेंड किया है, ठीक है। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या बनेगी? हो स- अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को आगे इसको रीड करोगे, ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। After the camp, the coaches evaluated the players and gave the integer rating to respective players trained by them on a scale 1 to 7। अब उनको रेटिंग भी दे रखी है, ठीक है। उनको रेटिंग भी दे रखी है, कह रहा है कि विद 1 बीइंग द लोवेस्ट रेटिंग एंड 7 द हाईएस्ट। मतलब कि हाईएस्ट रेटिंग 7 है और लोवेस्ट रेटिंग 1 है, ठीक है। जेना ट्रेंड मोर प्लेयर देन यूके, ठीक है, यानी कि इसने इससे ज्यादा प्लेयर को ट्रेंड किया है। तो एटलीस्ट 2 किए हैं। तो हो सकता है अगर इसने 2 किए हैं, ठीक है, इसने 2 किए हैं तो इसने 4 किए होंगे, तभी जाकर के 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 8 है, ठीक है। एक ये वाली कंडीशन बनेगी। हो सकता है इसने 3 किया हो, इसने 2 किया हो और इसने 3 किया हो, तो 3 और 3 6 2 8, इनमें से एक जो है सही बनेगा, ठीक है। इनमें से एक कंडीशन सही होगी, ठीक है। चलिए, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 4 वर ट्रेंड बाय द सेम कोच। तो जो प्लेयर 1 है और जो प्लेयर 4 है वो सेम कोच के द्वारा ट्रेन किए गए हैं, प्लेयर 1 और 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेयर 1 और 4 अगर सेम कोच के द्वारा ट्रेन किए गए हैं, ठीक है, और जेड के उसमें कौन से हैं? जेड के उसमें 1 3 5 7 नंबर हैं, इसके उसमें 2 4 6 8 है। मतलब यहाँ ऑड नंबर नहीं आ सकता है और यहाँ इवन नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 1 और 4 अगर सेम कोच ने ट्रेन किए हैं तो ये 1 और ये 4 यहाँ से कैंसिल होके ये 1 और 4 किसने ट्रेन किया होगा? इसने, एक्स ने। 1 और 4 फिर एक्स ने ट्रेन किया होगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, while the coaches who trained player 2, player 3 and player 5 were different। मतलब जो प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, 2 3 और 5, इनको डिफरेंट कोच ने ट्रेन कर रखा है, इनको डिफरेंट कोच ने ट्रेन कर रखा है, ठीक है। 2 3 5, अब देखिए 2 यहाँ पे है, ठीक है, और 3 और 5 में या तो यहाँ 3 होगा या 5 होगा, या फिर हो सकता है 5 और 3 में एक यहाँ हो, क्योंकि 3 2 3 5 ये जो तीनों हैं इनको अलग अलग कोचेस ने ट्रेन कर रखा है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेयर 5 एंड प्लेयर 7 वर ट्रेंड बाय द सेम कोच। प्लेयर जो 5 है और जो 7 है वो सेम कोच के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं, 5 और 7, ठीक है। देखिए, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 7 वर ट्रेंड बाय द सेम कोच एंड गॉट द सेम रेटिंग। रेटिंग पे हम इसके बाद में आएंगे। तो जो प्लेयर 5 है और जो 7 है उनको सेम कोच ने ट्रेंड कर रखा है,
तो एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि 5 और 7 अगर इसने ट्रेन कर रखा है तो इसको हम बॉक्स में बना देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेटिंग इंफॉर्मेशन है। तो 3 यहाँ से, और तो फिर ये इसने किया होगा ट्रेन, किसको? 3 को। किसको? 3 को। 3 को। ठीक है, 3 को। अब यहां से हमारी ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, x 4 प्लेयर को ट्रेंड करेगा, y 2 प्लेयर को और z 2 प्लेयर को। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। इसने कहा था ना कि एक कोच जो है वो कम से कम 2 प्लेयर को ट्रेंड करता है, ये इसने स्टार्टिंग में कहा था। अब उसके बाद आप ये देखिएगा, ये वाली इंफॉर्मेशन रॉन्ग क्यों हुई, ये वाली सही कैसे हुई? देखो, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, 1 यहाँ पे 1 और 4 को इसने ट्रेन कर दिया, 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब 2 ही प्लेयर तो बचे। अगर यहाँ पे 2 प्लेयर बचे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेयर बचे हैं और x जो है y से ज्यादा प्लेयर को ट्रेंड कर रहा है, तो 4 और 2 होगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यानी कि x ने 4 प्लेयर को ट्रेंड किया होगा, y ने 2 को, और z ने किसको? 2 को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताइएगा। अब यहाँ पे 6 या 8 में से इधर आएगा कोई, यानी कि जिसको एक्स ने ट्रेंड किया होगा। प्लेयर 6 और प्लेयर 8 में किसी एक प्लेयर को एक्स ने ट्रेंड किया होगा, यस और नो? आगे बढ़ेंगे। द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स वाज 4। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द ऑल द प्लेयर्स वाज 4। टोटल कितने प्लेयर हैं? 8 हैं। टोटल 8 प्लेयर हैं। ठीक है, और प्रत्येक, ये कह रहे हैं कि द एवरेज रेटिंग कितना है? 4 है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। टोटल 32 आ जाएगा। प्लेयर 2 जो है उसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है, प्लेयर जो 2 है उसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक बार इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। हमारे पास 1 4 3, जो हमारे पास 3 प्लेयर हैं, ठीक है, अभी 6 या 8 में एक और को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं रेटिंग के। देखो टोटल कितना है? 32 है। सबका अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि 8 प्लेयर है और एवरेज 4 है, 8 का 4 टाइम्स कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, और एक और लाइन इसने स्टार्टिंग में कही थी, एक और लाइन स्टार्टिंग में कही थी, कह रहा है प्लेयर 5 और 7 सेम कोच के द्वारा ट्रेन किए गए, और ठीक है, एंड गॉट द सेम रेटिंग। यानी कि जो प्लेयर 5 और 7 है, जो प्लेयर 5 और 7 है, ठीक है, जो प्लेयर 5 है और जो प्लेयर 7 है, इनको सेम नंबर ऑफ रेटिंग मिली है, यस और नो? ठीक है, प्लेयर 5 और 7 को सेम रेटिंग मिली है, और 1 2 3 4 5 6 7, और हाईएस्ट रेटिंग कितनी है इसमें? 7 है, और लोवेस्ट रेटिंग 1 है। लोवेस्ट रेटिंग 1 है। टोटल सम कितना आया? ये 32 आया। अगर हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको सेम रेटिंग मिली है, कौन कौन से प्लेयर हैं? एक तो प्लेयर 5 है और एक प्लेयर 7 है जिनको सेम रेटिंग मिली है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, 7 और 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, इन सबको जोड़ करके कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, जबकि ये कितना है? 32 है। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि एक प्लेयर को, दो प्लेयर को सेम रेटिंग मिली है, तो इन सबका सम मिला के 28 है, ये 38 है, तो 28 में कौन सा नंबर और चाहिए कि वो 32 हो जाए? 4 चाहिए, यस और नो? तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हुई कि प्लेयर 5 और जो प्लेयर 7 है उनको सेम रेटिंग मिली है, उनको सेम रेटिंग मिली है, और कौन सी रेटिंग मिली है उनको? 4 और 4। यहाँ तक क्लियर है? होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
आइएगा, अब आते हैं हम इसमें। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन का यूज हम कर चुके हैं। प्लेयर टू गॉट द हाईएस्ट रेटिंग। तो जो प्लेयर टू है उसको हाईएस्ट रेटिंग दी गई है। प्लेयर टू को हाईएस्ट रेटिंग दी गई है और हाईएस्ट रेटिंग कितनी है, कितनी है, 7 है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमें जो जो कोच के बारे में लिख लेते हैं। 143 ने ट्रेन करे गए हैं, 143। ठीक है, ये एक्स ने ट्रेन किए हैं इनको। ठीक है, वाई ने दो को, वाई के वाई टू टू, यहाँ पे कौन आएगा, वाई आएगा। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दे रहा हूँ। वाई ने टू को ट्रेन किया। अभी 6 और 8 का हमें 100% नहीं पता इसमें, जो इंफॉर्मेशन अभी तक दे रखी है। जेड ने 5 और 7 को, जेड ने 5 और 7 को। ठीक है, जेड ने 5 और 7 को। ठीक है जी, अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, अब ये जो 6 और 8 है, ठीक है, इसमें से किसी एक को एक्स ने ट्रेंड कर रखा है और किसी एक को किसने ट्रेंड कर रखा है, वाई ने ट्रेंड किया है। ठीक है, आइए जी जरा इसमें फिर से आइए, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है। द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेंड बाय यूक्यू वाज ट्वाइस दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेंड बाय। ठीक है, तो y का जो रेटिंग है, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेंड बाय यूक्यू वाज ट्वाइस प्लेयर्स ट्रेंड बाय जेना। ठीक है, तो इसका एवरेज इससे क्या है, डबल है, खुद क्वेश्चन में कह रहा है। तो एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि इसको हमने a माना, तो क्या ये 2a होगा, नहीं होगा भाई, उसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस है, खुद क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, एंड टू मोर देन दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेंड बाय जारा, यानी कि z से 2 ज्यादा है एवरेज इसका, तो क्या ये 2a-2 होगा या नहीं होगा, यस और नो। आपको टोटल पता है कि टोटल सम कितना है, 32 है। आपको टोटल सम पता है कि टोटल सम कितना है इसका, 32 है। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये a+2a+2a-2 दैट इज इक्वल टू कितना, 32, दैट इज इक्वल टू 32। The average of the rating of the players trained by Yuki was twice that of the players trained by Zena। ठीक है, A और ये 2a। ठीक है, and 2 more than that of the players trained by Zara, और 2 ज्यादा है किससे, प्लेयर ट्रेंड बाय जारा। ठीक है, तो ये इससे 2 कम, ये इससे 2 कम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी के, बताइए। ठीक है, ये टोटल 32 है इनके रेटिंग का सम, इनके रेटिंग का सम टोटल 32 है। रेटिंग का सम टोटल कितना है, 32 है। रेटिंग का सम कितना है, 32 है। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है जो प्लेयर 5 है 7 है उनको सेम रेटिंग मिली। ठीक है, तो हमने इन सब का सम किया, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और एक 28। ठीक है, तो सबका सम कितना आया, 28 आया। और एक दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको सेम रेटिंग मिली, तो टोटल कितना है, 32 है। तो 28 में हम क्या जोड़ें कि 32 हो जाए 4, यानी कि दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको 4 और 4 की रेटिंग मिली होगी। होपफुली क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेंड बाय यूके। ठीक है, the average of the rating of players trained by Yuki was twice that of the players trained by Zena। मतलब कि इसने जितने प्लेयर को ट्रेंड किया है इसका जो एवरेज है ये इससे कितना है, ये इसका ट्वाइस है। अगर इसका मान लीजिए ए है, ठीक है, इसका अगर ए है तो इसका कितना होगा,
इसका कितना 2a होगा और ये कितना हो जाएगा 2a-2। और इसने कितने प्लेयर को ट्रेन किया है 4, इसने कितने प्लेयर को ट्रेन किया है 2 और इसने कितने प्लेयर को ट्रेन किया है 2। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इससे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4a माइनस का 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 32, क्योंकि सब मिला के कितना है 32 है, टोटल मिला के कितना है 32 है। तो ये 12a दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 3। अगर a की वैल्यू 3 आ चुकी है, a की वैल्यू अगर 3 आ चुकी है, ठीक है, a की वैल्यू अगर हमें 3 मिल गई है, तो यहाँ से ये कितना 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इसको मैं यहाँ पे चेंज करके लिख दे रहा हूँ, पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 4 3 जा 12, ये कितना 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, ठीक है, अब जरा सा इसके हम क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, व्हाट बेस्ट कैन बी concluded as the number of players coached by Zara, ठीक है, यानी कि Z ने कितने प्लेयर को ट्रेन किया है, तो Z ने 2 प्लेयर को ट्रेन किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली 2। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 7, जो प्लेयर 7 है, ठीक है, जो प्लेयर 7 है, प्लेयर जो 7 है उसकी रेटिंग कितनी है, 5 और 7 की सेम रेटिंग है, तो जो प्लेयर 7 है उसकी रेटिंग है 4। अब देखिएगा, कैट में ना कुछ क्वेश्चंस आपके टीटा वाले आते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके क्वांट में भी और एलआर में भी आपके टीटा वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं। तो कितनी रेटिंग है प्लेयर 7 की, 4, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 6, प्लेयर 6 की रेटिंग कितनी है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने, देखो अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया था, हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है, अभी हमने लगभग लगभग हमारा 70% सॉल्व हो गया, 70 to 75% सॉल्व किया था और 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन का यूज हम कर चुके हैं। उसके बाद प्लेयर फोर्स रेटिंग वॉज डबल ऑफ प्लेयर 8 रेटिंग एंड लेस देन प्लेयर 5, यानी कि जो प्लेयर 4 है उसकी रेटिंग डबल है प्लेयर 8 से। तो जो प्लेयर 8 है, ठीक है, जो प्लेयर 8 है यहाँ पे, इसकी रेटिंग, ठीक है, 4 की जो रेटिंग है वो डबल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4। अब देखिएगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, यस और नो, क्लियर है, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, या फिर अगर मान लीजिए कि ये 3 है तो ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है, ये 3 है तो ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, होपफुली आपको समझ में जरूर आया होगा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो इंफॉर्मेशन हमें लास्ट लाइन में दे रखी है कि जो प्लेयर फोर्स की जो रेटिंग है वो डबल है 8 के रेटिंग से, और 5 की रेटिंग से कम है इसकी रेटिंग, प्लेयर 5 की रेटिंग से कम है इसकी रेटिंग। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, तो जो प्लेयर 5 है उसकी रेटिंग कितनी है 4 है, तो ऑब्वियसली फिर इसकी रेटिंग 1 होगी, ठीक है, इसकी रेटिंग 1 होगी और इसकी रेटिंग 2 होगी, इसकी रेटिंग कितनी 2 होगी,
ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से रह गए हैं, 3 रह गया है और 6 रह गया है, 3 6 और 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 4 और 5। अब हमारे पास ये रह गया भाई 3 6 और 5। अब हमारे पास रह गया है 3 6 और 5। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस से आओगे, जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी, देखो द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर ट्रेंड बाय यूक्यू वाज ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, यहाँ हमने ए की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 यहाँ पे ये वैल्यू आई थी 4 3 जा 12। यहाँ पे 2 इंटू थ्री, 6 भाई, 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 होता है, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 का 3 गुना 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 4, 4 का 2 गुना 8। ठीक है, यानी कि जो x है उसके टोटल मिलाकर के रेटिंग 12 है x की। ठीक है, और जो y की रेटिंग है वो कितनी है, वो भी 12 है y की रेटिंग। तो y वाले को देखते हैं हम। ठीक है, y की रेटिंग 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। ठीक है, y की एक रेटिंग ये हो गई। अब एक और रेटिंग बची है, एक रेटिंग और बची है y की। ठीक है, y की एक और रेटिंग बची है 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ट्रेंड किया होगा किसने, y ने। ठीक है, तो फिर इसको ट्रेंड किया होगा किसने, x ने। इसको ट्रेंड किया होगा किसने, x ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइएगा। होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ठीक। अब रेटिंग इसका 6 या 8 हो सकता है, या फिर इसका रेटिंग ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें कह रहा है कि व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 6। जो प्लेयर 6 है उसकी रेटिंग क्या है, प्लेयर जो 6 है उसकी रेटिंग क्या है। तो प्लेयर 6 की रेटिंग कितनी है, 5 है। प्लेयर 6 की जो रेटिंग है वो कितनी है, 5 है। प्लेयर 6 की जो रेटिंग है वो कितनी है, 5 है। क्लियर है सभी को। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। कितने ऐसे प्लेयर हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, मतलब जिनका हमें बिल्कुल पता है कि हाँ इनकी रेटिंग श्योर है। ठीक है, तो वापस से आइएगा एक बार फिर से इसमें, देखिएगा कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनकी रेटिंग सेम है। आइए जरा इसमें, जिनका हमें श्योर 1 2 3 4 5, 5 ऐसे प्लेयर हैं जिनका हमें क्या है, श्योरिटी से पता है कि हाँ इनकी रेटिंग जो है इतनी। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस होंगे, आई गेस ऑप्शंस होंगे इसमें। हु ऑल वर द प्लेयर्स ट्रेंड बाय एक्स, यानी कि जेना, कौन कौन से प्लेयर एक्स के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं। तो एक्स के द्वारा ट्रेंड किए गए कौन कौन से प्लेयर हैं, ये आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है, तो इनने कितने, 4 प्लेयर को ट्रेंड किया है। ठीक है, 4 प्लेयर को इसने ट्रेंड किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 प्लेयर को ट्रेंड किया है, 4 प्लेयर को ट्रेंड किया है इसने। ठीक है, एक्स ने 1 3 4 और 8। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन से गिवन होंगे इसके। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट था। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करके बताई है कि क्या क्या जो है इन्फॉर्मेशन है, और उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने इसको बना रखा है। ठीक है, चलिए। और ये जो सेट है ये गेम्स एंड टूर्नामेंट पर बेस्ड है, तो पहले हमें क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो आइए एक बार इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। ठीक है, द गेम ऑफ क्वाइट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। ठीक है,
6 टीम्स नंबर्ड, 6 टीमें हैं एक से लेकर के 6 तक, प्ले इन क्वाइट टूर्नामेंट। दीज टीम्स आर डिवाइडेड इक्वली इन 2 ग्रुप्स। तो अगर हम 6 टीम को 2 ग्रुप में रखेंगे इक्वली, तो 3 इस ग्रुप में 3 इस ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन द टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज एवरी अदर टीम इन द सेम ग्रुप ओनली वंस। मतलब कि जो सेम ग्रुप में टीमें हैं वो आपस में एक ही मैच खेलेंगे। एंड ईच टीम इन द अदर ग्रुप एग्जैक्टली ट्वाइस। और जो अदर टीम है, जैसे मान लीजिए कि ये ए बी सी, ये एक ग्रुप में है, डी ई एफ ये दूसरे ग्रुप में है। तो ये एक ए और बी सेम ग्रुप में है, तो ए बी के साथ एक मैच खेलेगा और ए सी के साथ एक मैच खेलेगा। लेकिन ए और डी अलग अलग ग्रुप में है, तो ए डी के साथ 2 मैच खेलेगा, ए ई के साथ 2 मैच खेलेगा, ए एफ के साथ 2 मैच खेलेगा। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। एवरी टीम प्ले एग्जैक्टली 1 गेम इन ईच राउंड। हर राउंड में एक टीम जरूर खेलती है। The following additional fact are known about the schedule of the game in the tournament. Each team play against a team from other group in round 8. ठीक है जी। इन राउंड 4 एंड राउंड 7, जो राउंड 4 है और जो राउंड 7 है, द मैचअप्स दैट इज द पेयर ऑफ टीम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर वर आइडेंटिकल। अब इसका मतलब क्या है? जो राउंड 4 है और जो राउंड 7 है, उसमें जो टीम का पेयर है वो क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब कि सिमिलर है, मतलब सेम है। तो जो राउंड 4 में जो टीमें होंगी, जैसे मान लीजिए राउंड 4 में 1 और 2 ने खेला, तो 7 में भी 1 और 2 होगा। अगर चौथी टीम पांचवी से खेल लिए, तो वहां पे भी चौथा पांचवी से होगा। जैसे राउंड 4 है, राउंड 7 है, मान लीजिए 5 और 6 है, तो यहाँ भी 5 और 6, मान लीजिए 1 और 4 है, तो यहाँ भी 1 और 4, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। टीम 4 प्ले टीम 6 इन बोथ राउंड 1 एंड 2। तो टीम जो 4 और 6 है ना, वो पहले और दूसरे राउंड में खेल रही है, यानी कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं। कौन सी टीम है? 4 और 6। तो 4 और 6 ये जो दो टीमें हैं, ये क्या हैं? अलग अलग ग्रुप्स में हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। वापस से आते हैं, ठीक है। टीम 1 प्लेड टीम 5 ओनली वंस, दैट वाज राउंड 2। राउंड 2 में टीम 1 ने टीम 5 के साथ खेला सिर्फ एक बार। राउंड 2 में 1 और 5 दो टीमें खेल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टीमें सेम ग्रुप में हैं। तो या तो ये इस वाले ग्रुप में होंगी, या तो ये इस वाले ग्रुप में होंगे, क्योंकि उसने ओनली वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टीम 3 प्ले टीम 4 इन राउंड 3। तो टीम 3 और 4 खेल रही हैं राउंड 3 में। तो राउंड 3 में 3 और 4 दो टीमें खेल रही हैं आपस में। 3 और 4 राउंड 3 में 3 और 4, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टीम 1 प्लेड टीम 6 इन राउंड 6। राउंड 6 में 1 और 6 खेल रही हैं। राउंड 6 में कौन? 1 और 6। राउंड 6 में 1 और 6, ठीक है। और यहाँ पे इनके ऊपर थोड़ा सा राउंड 4 और राउंड 7 आइडेंटिकल हैं, और राउंड 5 और राउंड 8 दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। टीम इन राउंड 8 टीम 3 और टीम 6, टीम 3 और टीम 6। राउंड 8 में 3 और 6, राउंड 8 में 3 और 6, राउंड 8 में 3 और 6। इसके अलावा वाइल टीम 2 टीम 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो हर टीम अगर हर राउंड में खेल रही है, तो 3 6 2 5, अब क्या बचा? 1 और 4। 1 और 4 खेल रहे होंगे, क्योंकि हर टीम एक राउंड में खेल रही है। यहां तक होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं इतने से इंफॉर्मेशन में कि आखिर ये दोनों कौन से ग्रुप में हैं? ठीक है, 1 और 5 सेम ग्रुप में हैं, लेकिन ये इस ग्रुप में है या इस ग्रुप में है, ठीक है। ये इस ग्रुप में है या इस ग्रुप में है, ये अब हमें देखना होगा, ठीक है। चलिए वापस आइए। क्या हमें इसके अलावा और इंफॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी है, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, 3 और 6, 2 और 5, यानी कि 3 और 6, 3 और 6, बिल्कुल 2 और 5। अच्छा, 2 और 5 अलग अलग ग्रुप में होंगे, 2 और 5 अलग अलग ग्रुप में होंगे, क्यों? क्योंकि 2 और 5 यहाँ भी है, और भाई 2 और 5 राउंड 5 और ये सेम है, 5 और 8 सेम है, तो यहाँ भी 3 6, 2 5, 1 और 4। तो ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि 6 5 और 1, 6 5 1 ये एक ग्रुप में, और 4 3 2 ये एक ग्रुप में। ठीक है, तो 4 6 के साथ 2 मैच खेलेगा। देखो 4 और 6 आपस में 2 राउंड में मैच खेलेंगे, 2 राउंड। ठीक है, 4 और 6 2 राउंड। इसके अलावा 4 और 5 ये भी 2 राउंड में, दो अलग अलग राउंड में, दो अलग अलग राउंड में। ठीक है, यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ डिफरेंट, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग राउंड में। 1 और 2 ये भी दो अलग अलग राउंड में, ये भी दो अलग अलग राउंड में। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 4 6 6 4 5 4। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 ये एक ही राउंड में खेलेंगे, 4 और 3। उसके अलावा 2 और 3 ये भी एक राउंड में खेलेंगे। इसके अलावा 2 और 4 ये भी एक ही राउंड में खेलेंगे। ठीक है, 6 और 5 एक ही राउंड में खेलेंगे, 1 और 5 एक ही राउंड में खेलेंगे। ठीक है, 6 और 5, ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग उसमें नहीं खेल सकते हैं राउंड में, क्योंकि एक ही ग्रुप में है। और 1 और 6 एक राउंड में, 1 और 6 एक राउंड में। अब अगर यहां से 1 और 3, सुनिएगा, 4 6 4 5 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? बताइए, एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब जो ये 6 और 5 है, ये एक राउंड में खेल रहे हैं। 6 और 5, 6 और 5 एक राउंड में खेल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 और 5 अगर एक राउंड में खेल रहे हैं तो 6 5 यहाँ नहीं आ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। और 6 और 5 एक साथ यहाँ नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है, 1 और 5 ये दोनों भी एक राउंड में, 1 और 5, और 1 और 6 ये दोनों भी एक राउंड में। ठीक है, तो कौन बचा? कौन बचा? एक 3 के साथ 2 राउंड खेलेगा, एक तो ये बचा 1 और 3। ठीक है, 1 एंड 3, 1 एंड 3, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 एंड 3, यहाँ पे 1 एंड 3। यहाँ तक क्लियर होगा होपफुली सभी को, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ठीक है, ठीक है, चलो इतने सी इंफॉर्मेशन से देखते हैं कितने क्वेश्चंस का आंसर हम निकाल पाते हैं। हाउ मैनी राउंड वर देयर इन द टूर्नामेंट? टोटल कितने राउंड? 8 राउंड, यस और नो? टोटल कितने राउंड? 8 राउंड। भाई टोटल 8 राउंड, 8 पहले का आंसर होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम 1 इन राउंड 5? राउंड 5 में टीम 1 के साथ कौन है? राउंड 5 में टीम 1 के साथ, देखो ये राउंड 5 है, और टीम 1 के साथ कौन है? 4 है टीम। ठीक है, तो इतने से इंफॉर्मेशन से दो क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया। विच टीम अमंग द टीम्स नंबर 2 3 4 5 वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप? अब वापस से आइएगा इसमें। ठीक है, ठीक, वापस से आइएगा इसमें।
अच्छा जी, राउंड 2 में दो टीमें कौन कौन बची हैं? एक तो टीम बची है दो, एक दो टीम बची है, और एक कौन सी टीम बची है? एक कौन सी टीम बची है? एक बची है तीन। एक बची है तीन। ठीक है, तो एक और पांच। अब आप देखिए राउंड, मतलब कि इसमें कौन आएगा? ठीक है, इसमें कौन है? एक और पांच यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, दो और तीन यहाँ पे आ चुका है। अब कौन बचा है? अब कौन बचा है? एक और दो, तो एक और दो यहाँ पे आएगा। राउंड तीन में तीन चार आ गया है, एक दो आ गया है, अब कौन है? पांच और छह है। पांच और छह है, यस और नो? पांच और छह है, और पांच और छह ध्यान दीजिएगा, ये आप एक राउंड खेलेंगे और वो इस वाले में आ चुके हैं, वो इस वाले में आ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? बताइए। क्लियर है? देखिएगा, चार और छह दो राउंड में हो गया, इनका खेल यहाँ खत्म। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। चार और पांच दो राउंड में, चार और पांच आपका दो राउंड में, क्योंकि चार और पांच ना अलग अलग ग्रुप में हैं, तो चार और पांच दो अलग अलग उसमें, एक और दो। ठीक है, एक और दो। इसके अलावा अगर हम देखें तो छह और पांच, छह और पांच यहाँ पे आ चुके थे, तीन और पांच में। अब एक और पांच एक ही राउंड में, तो एक और पांच यहाँ पे आ चुका था, कहाँ पे? एक और पांच राउंड दो में आ चुका था, तो ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, एक और छह एक ही राउंड में आना था इन्होंने, एक और छह ना वो राउंड छह में आ चुका था, वो राउंड छह में आ चुका था, तो ये बचा वाला, फिर जो ये बचा है, फिर ये जो यहाँ पे था वन के साथ कौन है? टू, और फाइव के साथ सिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बाकी ये दोनों क्या हैं? सेम है, फोर और सेवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, which team among the teams 2 3 4 5 was not a part of same group? 2 3 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को अभी के लिए होल्ड पे रखिए। which of the number of the team that played team 1 in round 7? टीम वन इन राउंड सेवन, राउंड सेवन में टीम वन के साथ कौन है? थ्री है। ठीक है, टीम वन के साथ कौन है राउंड थ्री में? टीम वन के साथ कौन है? थ्री है। टीम वन इन राउंड सेवन थ्री। ठीक है, वन के साथ कौन है? थ्री है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम छः इन राउंड तीन? पहले तो राउंड तीन में जाते हैं, राउंड तीन में आइएगा जरा। राउंड तीन में छः के साथ किस टीम ने खेला? पांच ने। किस टीम ने खेला? पांच ने। तो पांच और छह ने खेला। ठीक है, तो इसके साथ किसने खेला? टीम छह के साथ पांच ने। अब आइएगा इस क्वेश्चन में, यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए। ठीक है, देखो ये सारे की सारे इंफॉर्मेशन का हमने यूज किया, सारे के सारे इंफॉर्मेशन का यूज किया और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल लिया था, जो भी हमसे इसमें। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे तभी आप एग्जाम में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। विच टीम अमंग द टीम नंबर टू थ्री फोर फाइव, यानी कि जो ये टू थ्री फोर फाइव ये टीम है, ठीक है, इसमें से कौन सा सेम ग्रुप में नहीं है, ये पूछ रहा है। टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, टू थ्री फोर एंड फाइव, तो कौन सा इस सेम पार्ट में नहीं है? कौन सा उसमें नहीं है सेम उसमें? अब ये देखिएगा इसमें, ठीक है, इस वाले में, थ्री में और फोर में कौन सा नहीं है? फाइव। ठीक है, फाइव। ठीक है, तो होपफुली ये सेट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को इस सेट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन थी पहले वो रीड करी और उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो और भी सेट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।